पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत है। सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। फील्ड मार्शल ने कहा, तमाम कमांडर्स मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करें। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। फोरम ने कहा, ये लाजिम है कि दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। फोरम का इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खराज तहसीन। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की गई। फोरम ने कहा, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेकामत की बुनियाद रहेंगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारत के हालिया बयानात का नोटिस। फोरम ने कहा, मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वारफेयर, झूठे बयानियों और बैरूनी मुआवनत के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हर साजिश को पूरी कुव्वत से नाकाम बनाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाजे किया कि कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत इस मामले पर मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। अफवाज पाकिस्तान हुकूमती पॉलिसी और अवामी उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जरूरी इक़दाम करेगी। जरदारी का किर्गिस्तान में रुख उर्दू कल्चरल सेंटर का दौरा। किर्गिस्तान के सदर सादिर जपारोफ भी सदर मुमलकत के हमरा थे। सदर मुमलकत को रुख उर्दू कल्चरल सेंटर की तारीखी, सकाफती और रवायती अहमियत से आगाह किया गया। दोनों सदूर का सकाफती कम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, बाहमी अफहाम और तफहीम के फरोग में सकाफती रवाबत की अहमियत पर तबादला ख्याल। सदर मुमलकत के एजाज में रवायती सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया। किर्गिज जमहूरिया की लोक मौसीकी, रवायती रक्स और फनून लतीफा की झलक पेश की गई। सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तानी वक्त के एजाज में इशाइया भी दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान और इसके अवाम के नाम मंसूब रवायती किर्गिज मौसीकी पेश की गई। इससे कबल किर्गिस्तान पहुँचने पर सदर मुमलकत का किर्गिस्तान के सदर सादिर जपारोफ ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलकत को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारी फौज बेहतरीन फौज है जिसका मुजाहरा वेनेजुएला में किया गया। हमारी फौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी। रूस और यूक्रेन दोनों जंग का खात्मा चाहते हैं। 8 जंगें रुकवाई, पाक भारत जंग भी रुकवाई। पाक भारत जंग किसी भी वक्त एटमी जंग की सूरत अख्तियार कर सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूसी सदर भी दबाव महसूस कर रहे हैं। हम यूक्रेन की जंग पर नेटो इजलास में बात करेंगे। हम अंदाजे से कहेंगे कि ज्यादा इस मसले के हल के करीब पहुंच चुके हैं। देखते हैं कि क्या हम यूक्रेन जंग का खात्मा कर सकते हैं। शहीद आयतुल्लाह खामनेई के कातिल अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, कत्ल के जिम्मेदारान का ताकुब किया जाएगा। एक बयान में ईरान के आर्मी चीफ ने कहा, शहीद सुप्रीम लीडर ने इज्जत, आजादी और कौमी वकार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान की मुसल्लह अफवाज पूरी साबित कदमी और अज़्म के साथ गामजन रहेंगी। जनरल अमीर हातमी का कहना था कि ईरान की मुसल्लह अफवाज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई की क़यादत में बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने फराइज अंजाम देती रहेंगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के जनाजे का जुलूस, लाखों अफराद की शिरकत। तेहरान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूस इमाम हुसैन चौक, इनकलाब गली, इनकलाब चौक, आजादी चौक और शाहिद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचा। शुरका को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। उनके बाद जश्ते खाकी को इराक के मुकद्दस शहरों नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा, जहां लाखों लोग इनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की तदफीन 9 जुलाई को इनके आबाई शहर मशहद में हजरत इमाम अली रजा के मजार के अहाते में होगी। वादा करता हूँ शहीद इमाम के मिशन को जारी रखूंगा। अवाम से किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने मुस्तकबिल का मंसूबा बता दिया। एक बयान में सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा, शहीद रहबर आला ने पूरी जिंदगी अवाम की खिदमत, कौमी खुद मुख्तारी और इस्लामी जमहूरिया ईरान के इस्तेहकाम के लिए वक्फ किए रखी। कहते हैं, शोहदा की कुर्बानियां ईरानी कौम के लिए मशाल राह है और हुकूमत इनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। मुफाहमती याददाश्त सियासी और फौजी एतबार से अमेरिका की शिकस्त है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का यमनी हौसियों की सुप्रीम काउंसिल के वाइस चेयरमैन से मुलाकात में इजहार ख्याल।
کہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو مزاحمتی محور میں ایران کے اتحادیوں کو تسلیم کرنا پڑا، یہ مفاہمتی یادداشت کی ایک کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا سفارتی کامیابی فوجی تیاریوں پر منحصر ہے، کوئی بھی کمزوری دکھائی دی تو امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر دیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد کی ملاقات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات سمیت خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کی جاری مشترکہ کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ دونوں وزرائے خارجہ کا ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور محفوظ بحری آمد و رفت کی اہمیت پر بھی زور، علاقائی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ لیکن یہ حکومت کسی ایک جماعت کا حکومت نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں جو حکومت ہے وہ الیکشن جیتنے والے کے لیے کا حکومت بھی ہے اور الیکشن ہارنے والے کے حکومت بھی ہے، اور ان کو بھی میں یہ یقین دہانی دلوانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی امجد ایڈوکیٹ کے نظر میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، نہ مسلم لیگ نون کا کارکن، نہ آئی پی پی کے کارکن، نہ تحریک انصاف کے کارکن، نہ MWM کے کارکن کو کوئی ہم یہ فرق محسوس ہونے دیں گے۔ آپ سب گلگت بلتستان کے شہری ہیں، آپ کا خیال رکھنا، اپنا دکھ درد میں شامل ہونا، آپ کا آواز بننا، آپ کے لیے جد و جہد کرنا اب میرا اور امجد ایڈوکیٹ صاحب اور ان کا جو ٹیم آنے والا ہے ان کا ذمہ داری ہوگا۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سندھو دریا ہماری لائف لائن ہے، سازشی آزاد کشمیر کے عوام کو ورغلا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان میں حلف برداری تقریب سے خطاب، کہا بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ افواج پاکستان نے مارکا حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ بولے مودی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی سازش کو ہم جانتے ہیں۔ بولے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کیا۔ جی بی میں پیپلز پارٹی کی مکمل حمایت کی، جس پر وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں۔ بلاول بھٹو نے کہا گلگت بلتستان کے عوام کا مینڈیٹ ہمارے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے، لوگوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں امجد حسین بحیثیت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خدائے بزرگ و برتر کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مملکت خداداد پاکستان کا وفادار رہوں گا اور میں اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دوں گا۔ گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزیر امیر مقام اور اپوزیشن لیڈر حافظ حفیظ الرحمان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں نو منتخب وزیر اعلیٰ جی بی امجد حسین ایڈوکیٹ نے کہا گلگت بلتستان کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی، نوجوانوں نے الیکشن مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بولے دیامیر میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ ملا، جبکہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے سے متعلق جائزہ اجلاس، متعلقہ حکام کی وزیر اعظم کو افرادی قوت نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پر تفصیلی بریفنگ، بتایا ڈیجیٹل یوتھ ہب میں 8 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف کی افرادی قوت نوجوانوں کے لیے ہنر، مختلف زبانوں کے کورسز کے انعقاد کی ہدایت، کہا سفارت خانے بیرون ملک روزگار مواقع سے آگاہی، ڈیٹا فراہمی اقدامات تیز کریں، سرٹیفکیشنز کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ادارے ممالک سے روابط مضبوط کریں، جن ممالک میں روزگار مواقع ہیں ان کی زبان کی تعلیم اور سرٹیفکیشنز یقینی بنائی جائے۔ InvestPark, from what I understand again, is that you can do it with 5,000 rupees, and this is something which, from a retail investment perspective, I think is going to be great, available obviously to corporates and individuals. The more we go on this type of digital journey, the more youth we can sort of bring in and have them as investors. کراچی میں انویسٹ پاک پورٹل کی افتتاحی تقریب، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے افتتاح کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گورنر اسٹیٹ بینک کو پورٹل پر مبارکباد دی۔ وزیر خزانہ نے کہا انویسٹ پاک پورٹل سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز ہے،
जैस कैश ऐप के जरिए 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इनफरादी तौर पर की जाने वाली ये इन्वेस्टमेंट फायदा मंद होगी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। नौजवानों खुसूसन जेन जी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश की। गरीब तरीन अफराद जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है माली मुआवनत की, ये एक जमीन का टुकड़ा है जो स्टेट लैंड था, वो आपको दी गई है 5 एकड़ तक अगले 20 साल की लीज पे, मुफ्त लीज है। पंजाब हुकूमत का एक और तारीखी प्रोग्राम, सूबा के 30,000 गरीब खानदानों को काबिले काश्त सरकारी जमीन का मालिक व मुख्तार बना दिया। महज 100 रुपए सालाना अलामती लीज पर 20 साल के लिए मलकियती हुकूक मिल गए। वजीर आला मरियम नवाज का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की बिल्डिंग की तकरीब से खिताब, कहा नादार खानदान को जमीन के हुकूक, काश्तकारी के लिए फी एकड़ 50,000 रुपए की माली इमदाद भी दी जा रही है। लोगों को अलाटमेंट 100% मेरिट पर होगी। पूरा अंदाजी के जरिए 4 एकड़ जमीन दे रहे हैं। 20 साल की लीज के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे। जमीन पर 1 साल बाद सिर्फ 100 रुपए देना होंगे। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का मुकदमा दर्ज। कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मदय्यत में थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल और इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की संगीन दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक एयर हेडक्वार्टर से नूर खान बेस जा रहे थे। 9th एवेन्यू पर एक नौजवान लड़की को हरासा और जदोकोब कर रहा था। एयरफोर्स के अफसर ने तारुफ कराने के बाद मुलजिम को मना किया। एयरफोर्स अफसर के रोकने पर मुलजिम धमकियां देते हुए चला गया। मुलजिम यू टर्न से वापस आया और अफसर की गाड़ी के पास आकर गोली चला दी। मुकदमे के मतन के मुताबिक गोली ग्रुप कैप्टन के दाएं बाजू से होती हुई सीने में पेवस्त हो गई। अवामी एक्शन कमेटी जो अभी कालादम हो चुकी है, ये किसी भी सतह पे कहीं पे रजिस्टर्ड भी नहीं हुई और ये आस्ता आस्ता इस अपनी नॉन रजिस्ट्रेशन के स्टेटस को लेके आस्ता आस्ता इसने सिविल नाफरमानी और एवं बाकायदा बगावत पर उकसाने वाली एक तंजीम के तौर पर सामने आना शुरू हो गई है। और जब ये चीज इसकी ज्यादा आगे बढ़ी है तो फिर इसमें नारे भी ऐसे इसमें शामिल होना शुरू हो गए, जैसे गैर मुल्की गास्बो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, और इसी तरह जो हमारी रियासती अदारे और फौज के खिलाफ इस तरह के बयानात, इनका एक बहुत ही प्रोनाउंस्ड एक बयानिए के तौर पे सामने आना शुरू हुए हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी इंतखाबात में खलल डालने की नाकाम कोशिश कर रही है, जो जमहूरी अमल पर बराह रास्त हमला आवर हो रही है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान रियासत को मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरी इत्तलात आजाद जम्मू कश्मीर और तर्जमान पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा, अवामी हुकूक की तहरीक को शरपसंद और ज़ैली कौम परस्त अनासर ने हाईजैक कर लिया है। माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से कलअदम करार दिया गया। कलअदम कमेटी अमजद अयूब मिर्जा जैसे मुल्क दुश्मन अनासर से मदद ले रही है, जो भारतीय फंडिंग से यूरोप में कश्मीरियों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा, कश्मीर के गयूर अवाम मुआशी रिलीफ चाहते हैं, शरपसंदों की फैलाई बदअमनी नहीं। कलअदम एक्शन कमेटी ने नौजवानों के हाथों में कलम छीनकर डंडे थमा दिए। जलसों और धरनों में गैर मुल्की काब्जों, कश्मीर हमारा छोड़ दो के नारे लगाए गए। आम मरीजों और इसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जख्मी थे, उनके साथ जो बर्बरियत की गई, उसी के सिलसिले में जब उस कब्जे को छुड़ाने के लिए साथ जो उनको ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 3 पुलिस के एहलकारों को शहीद कर दिया गया और फिर उनकी लाशों की बेरुमती भी की गई। इस्लामाबाद पुलिस का एक और एहलकार जो जंडाला चेक पोस्ट के करीब, उसको रोककर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो अपने वालिद की वफात के बाद ड्यूटी पर वापस आ रहा था और उससे भी गन पॉइंट पर वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई। कलअदम कमेटी ने रावला कोट में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया। शरपसंद निजी गाड़ियां रोककर शहरियों के कार्ड चेक करते और सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद करते रहे। ASI से गन पॉइंट पर इदारों के खिलाफ और कलअदम कमेटी के हक में जबरदस्ती वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया गया। तर्जमान आजाद कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू, कहा, कलअदम एक्शन कमेटी के जत्थों ने राशन से भरे ट्रक लूट लिए। ट्रक ड्राइवर अब आजाद कश्मीर आने से कतरा रहे हैं, जल्द तमाम रास्ते क्लियर करा दिए जाएंगे। तर्जमान पुलिस ने कहा, हजेरा में सड़कों की जबरी बंदिश के बायस तिब्बी इमदाद न मिलने से 3 खवातीन जाँ बहक हुई। खवातीन में 2 डिलीवरी केसेज और 1 आर्जा कल्ब की मरीजा शामिल थी। 7 जून को CMH का गेट आजाद कराने और यरगमाल अमले की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया गया।